आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 7 प्रतिवर्ती धारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, एक एल्शियर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब। इसका ऑप्शन ए है डब्ल्यू ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c। बी है ऑप्शन ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी। सी ऑप्शन है ओमेगा इंटू एल प्लस 1/c बराबर 0। डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति क्रमशः पीटी एवं पीए हो तो शक्ति गुणांक होगा। इसका ऑप्शन ए है PT/PA। बी ऑप्शन है PT/PA। सी ऑप्शन है PA/PT। डी है PT+PA। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, PT/PA। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। इसका ऑप्शन ए है cos थीटा। बी ऑप्शन है sin थीटा। सी ऑप्शन है tan थीटा। डी है 1 थीटा। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा ए, cos थीटा। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। इसका ऑप्शन ए है कोणीय संवेग संरक्षण पर। बी ऑप्शन है स्वप्रेरण पर। सी ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण पर। डी है संवेग संरक्षण पर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा बी, स्वप्रेरण पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक। इसका ऑप्शन ए है n1 बराबर n2। बी ऑप्शन है n1 लेस देन n2। सी ऑप्शन है n1 ग्रेटर देन n2। डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा बी, n1 लेस देन n2। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, एसी का समीकरण I बराबर 5 sin 100t है तो धारा की आवृत्ति होगी। इसका ऑप्शन ए है 50 पाई हर्ट्स। बी ऑप्शन है 50 पाई हर्ट्स। सी ऑप्शन है 100 पाई हर्ट्स। डी है 100/पाई हर्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर बी होगा 50/पाई हर्ट्ज। 7 नंबर क्वेश्चन है अगला। 7 नंबर क्वेश्चन है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्रतिरोध। बी ऑप्शन है अपचाई ट्रांसफार्मर। सी ऑप्शन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और डी है ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर बी होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, एलसी परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है। ऑप्शन इसका ए है 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। बी ऑप्शन है 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। और सी ऑप्शन है 1/2 पाई रूट अंडर L/C। डी ऑप्शन है 1/2 पाई रूट अंडर C/L। इसका आंसर होगा बी, 1/2 पाई रूट अंडर LC। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, एलसी परिपथ की दोलन की आवृत्ति f है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति होगी। इसका ऑप्शन ए है f/4। बी ऑप्शन है 2f। सी है 4f। डी है f/2। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी, f/2। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है केवल एसी परिपथ में। बी ऑप्शन है केवल डीसी परिपथ में। सी है दोनों एसी तथा डीसी परिपथ में। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ए, केवल एसी परिपथ में। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। इसका ऑप्शन ए है ओमेगा बराबर LC। बी ऑप्शन है ओमेगा बराबर 1/LC। सी ऑप्शन है ओमेगा बराबर 1/LC। और डी है ऑप्शन ओमेगा बराबर रूट अंडर LC। इसका आंसर होगा बी, ओमेगा बराबर 1/LC।
12 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता है। इसका ऑप्शन ए है जूल ऊष्मन, बी ऑप्शन है पेल्टियर ऊष्मन, सी है ट्रांसन प्रभाव, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए जूल ऊष्मन। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। इसका ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 180 डिग्री। इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए 90 डिग्री। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। इसका ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 180 डिग्री, डी है 0। इसका आंसर होगा ए 90 डिग्री। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि। ऑप्शन का ए है ओमेगा लेस देन 1/√LC, बी ऑप्शन है ओमेगा लेस देन √LC, सी ऑप्शन है ओमेगा 1/√LC, डी ऑप्शन है ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। इसका आंसर होगा सी। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। ऑप्शन इसका ए है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी है डीसी तथा एसी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पता हो अगर आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए डीसी होगा इसका आंसर। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, L-C परिपथ को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है दोलनी परिपथ, बी ऑप्शन है अनुगामी परिपथ, सी है शैथिलीय परिपथ, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए दोलनी परिपथ। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का से मात्रक होता है। इसका ऑप्शन ए है हेनरी, बी ऑप्शन है ओम, सी है टेस्ला, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी ओम। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है अगला, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति है। इसका ऑप्शन ए है 50 पाई, बी ऑप्शन है 50, सी है 100 पाई, डी है 100। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी 50। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है। इसका ऑप्शन ए है 3.5 और 5 के, बी ऑप्शन है 2 और 2.5 के। 20 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है। इसका ऑप्शन ए है 3.5 और 5 के, बी ऑप्शन है 2 और 2.5 के, और सी ऑप्शन है 0 और 1 के, डी ऑप्शन है 1 और 2 के। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी 0 और 1 के। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। इसका ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, बी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है ऑसिलेटर, डी है फिल्टर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए रेक्टिफायर। 22 नंबर अगला क्वेश्चन है, धारिता सी का एक संधारित्र प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक के साथ श्रेणीबद्ध किया जाता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एक एसी स्रोत इसके आरे संबंध किया जाता है। प्रतिबाधा होगा। इसका ऑप्शन ए है आरसी, बी ऑप्शन है √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, सी ऑप्शन है √R² प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, डी ऑप्शन है R ओमेगा सी। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी √R² प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। 23 नंबर अगला क्वेश्चन है, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणक होता है। इसका ऑप्शन ए है आर, बी ऑप्शन है Z/R, सी ऑप्शन है R/Z, डी है RZ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी R/Z। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 420 वोल्ट है या इसकी आभासी वोल्टता के है। इसका ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, बी ऑप्शन है 440 वोल्ट, सी है 220 √2 वोल्ट, डी ऑप्शन है 440 √2 वोल्ट। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा सी 220 रूट अंडर 2 वोल्ट। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है, L माइनस आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसका ऑप्शन ए है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, बी ऑप्शन है रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल, डी ऑप्शन है आर प्लस ओमेगा एल, डी ऑप्शन है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा डी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है। इसका ऑप्शन ए है साइन फाई, बी ऑप्शन है कॉस फाई, डी सी ऑप्शन है टेन फाई और डी है नॉन। इसका आंसर बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। इसका आंसर होगा बी कॉस फाई। 27 नंबर क्वेश्चन है अगला, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन ए है दिश धारा डायनेमो, बी ऑप्शन है मोटर, सी है एसी मोटर, डी है ट्रांसफार्मर। इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 27 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए दिश धारा डायनेमो। 28 नंबर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है डीसी तथा एसी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पता होगा अगर आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा ए डीसी। 29 नंबर क्वेश्चन है अगला, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। इसका ऑप्शन ए है दिश धारा डीसी, बी ऑप्शन है प्रतिवर्ती धारा एसी और सी ऑप्शन है भंवर धारा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पता हो अगर आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए दिश धारा डीसी। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, शीर्ष धारा आई और वर्ग मूल्य धारा आई में संबंध है। इसका ऑप्शन ए है आई बराबर रूट अंडर 2 आई आर्म्स, बी ऑप्शन है आई बराबर आई, सी ऑप्शन है आई बराबर 2 आई, डी ऑप्शन है आई बराबर आई बटा रूट अंडर 2। इसका आंसर होगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन अगला, L माइनस आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। इसका ऑप्शन ए है आर बराबर ओमेगा एल, बी ऑप्शन है आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी ऑप्शन है आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी ऑप्शन है ओमेगा एल बाई आर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा बी आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी एल माइनस सी माइनस आर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। इसका ऑप्शन ए है प्रेरक में, बी ऑप्शन है प्रतिरोधक में, सी है संधारित्र में, डी है इनमें से सभी में। इसका आंसर होगा बी प्रतिरोधक में। 33 नंबर क्वेश्चन है, एसी परिपथ की औसत शक्ति है। इसका ऑप्शन ए है ई आई, बी ऑप्शन है ई बी आई भी कॉस फाई, सी ऑप्शन है ई बी आई भी साइन फाई, डी है 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ई बी आई भी कॉस फाई। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होती है। इसका ऑप्शन ए है प्रेरकत्व में, बी ऑप्शन है धारित्व में, सी ऑप्शन है प्रतिरोध में, डी है उपयुक्त सभी में। इसका आंसर होगा सी प्रतिरोध में। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है। इसका ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है 1/2 LT स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1/2 LT स्क्वायर के होल स्क्वायर, डी ऑप्शन है रूट अंडर 1/2 LT स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए 0। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट एसी की मुख्य शिखर वोल्टता होती है। इसका ऑप्शन ए है 155.6 वोल्ट्स, बी ऑप्शन है 220.0 वोल्ट्स और सी ऑप्शन है 311 वोल्ट्स और डी है 440 वोल्ट्स। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी 311 वोल्ट्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध धारित्व में औसत शक्ति की खपत होती है। इसका ऑप्शन ए है 1/2 CV, बी ऑप्शन है CV और सी ऑप्शन है 1/4 CV, डी है 0। इसका आंसर होगा डी 0।
38 नंबर क्वेश्चन है, एसी का RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात है। इसका ऑप्शन ए है √2, बी ऑप्शन है 1/√2, सी ऑप्शन है 1/2 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 1/√2। 39 नंबर क्वेश्चन है, L/R की बीमा होती है। इसका ऑप्शन ए है टी, बी ऑप्शन है LT के पावर -1 और सी ऑप्शन है L के पावर 0 टी के पावर T², डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए टी। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है प्रेरण कुंडली, सी है डायनेमो, डी है मोटर। इसका आंसर क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी डायनेमो। 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोध को प्रतिधारक रखा जाता है रोकने के लिए। इसका ऑप्शन ए है ऊर्जा क्षय, बी ऑप्शन है द्रव्यमान क्षय, सी है आवेश क्षय, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर होगा ए ऊर्जा क्षय। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में समरूप कोणीय वेग ओमेगा से घूमने वाली कुंडली में प्रेरित विभव बल का मान होता है। इसका ऑप्शन ए है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ऑप्शन है NAB ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सी ऑप्शन है NAB ओमेगा टेन ओमेगा थीटा, डी ऑप्शन है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसका ऑप्शन ए है I, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है I/√2, डी ऑप्शन है I√2। इसका आंसर होगा बी 0। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा का तत्कालिक 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान होता है। इसका ऑप्शन ए है I बराबर I0 cos ओमेगा टी, बी ऑप्शन है I बराबर I0/√2, सी ऑप्शन है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, डी ऑप्शन है I बराबर I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन है अगला, 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होता है। इसका ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, बी ऑप्शन है 110√2 वोल्ट, सी ऑप्शन है 300 वोल्ट, डी है 200 वोल्ट। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 110√2 वोल्ट। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर होता है। इसका ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है पाई, डी ऑप्शन है 2π। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 0। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इसका ऑप्शन ए है ω/L, बी ऑप्शन है ω/L, सी ऑप्शन है 1/ω/L, डी ऑप्शन है 1/ω/C। इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए ω/L। 48 नंबर अगला क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात होता है। इसका ऑप्शन ए है ω/L, बी ऑप्शन है 1/ω/L, सी ऑप्शन है ω/C, डी ऑप्शन है 1/ω/C। इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी 1/ω/C। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात का मात्रक है। इसका ऑप्शन ए है फेराडे एफ, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है ओम, सी है मैक्सवेल और डी एम्पियर ए। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी ओम। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस होती है। इसका ऑप्शन ए है R बराबर ω/L, बी ऑप्शन है R² प्लस ω²L², सी ऑप्शन है R प्लस ω/L प्लस 1/ω/C, डी ऑप्शन है √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर।
इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन अगला, LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन ए है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, बी ऑप्शन है आर बराबर ओमेगा एल, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है एल बराबर ओमेगा c और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c। 52 नंबर अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ की विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान होता है। इसका ऑप्शन ए है ए बराबर 1/√LC, बी ऑप्शन है ए बराबर 1/2π√LC, सी ऑप्शन है ए बराबर 1√LC, डी ऑप्शन है ए बराबर 2π√LC। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा बी, ए बराबर 1/2π√LC। 53 नंबर अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। इसका ऑप्शन ए है R/√R प्लस ओमेगा एल, बी ऑप्शन है R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी ऑप्शन है R/√R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, डी है 0। इसका आंसर होगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन अगला, तत्व तारामीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। इसका ऑप्शन ए है उच्चतम मान, बी ऑप्शन है औसत मान, सी है मूल औसत वर्ग धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, मूल औसत वर्ग धारा। 55 नंबर अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, इसका ऑप्शन ए है उच्च धारा प्रवाहित हो सके, बी ऑप्शन है उच्च विभव प्राप्त हो सके और सी है भंवर धाराओं एवं भंवर धाराओं द्वारा दूर होने वाली हानि कम की जा सके। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। 56 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। इसका ऑप्शन ए है प्रेरक में, बी ऑप्शन है प्रतिरोधक में, सी ऑप्शन है धारित्र में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, प्रेरक में। 57 नंबर अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी। इसका ऑप्शन ए है 25, बी ऑप्शन है 50, सी है 100 और डी है 200। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए, 25। 58 नंबर क्वेश्चन अगला, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। इसका ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, डी ऑप्शन है 220 हर्ट्ज। इसका आंसर होगा ए, 50 हर्ट्ज। 59 नंबर अगला क्वेश्चन है, AC परिपथ में धारा की माप 4 एम्पियर है तो उस धारा का अधिकतम परिमाण होगा। इसका ऑप्शन ए है 4 × 2 एम्पियर, बी ऑप्शन है 4 × √2 एम्पियर, सी ऑप्शन है 4 × 2 × √2 एम्पियर और डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा बी, 4 × √2 एम्पियर। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिदीप्ति लैंप में चौक का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन ए है धारा को बढ़ाना, बी ऑप्शन है धारा में कमी करना, सी है किसी क्षण का वोल्टेज को बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा धारा में कमी करना, बी इसका आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन अगला, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है कॉपर लॉस, बी ऑप्शन है लॉस है, सी ऑप्शन है शैथिल्य ह्रास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए, कॉपर लॉस। 62 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω t एम्पियर तथा विभव भी बराबर 200 sin ω t वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि है। इसका ऑप्शन ए है 20 वाट, बी ऑप्शन है 40 वाट, सी ऑप्शन है 1000 वाट, डी है 0। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 0।